नमस्कार साथियों, आज मैं फिर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका हूं और आज का हमारा टॉपिक जो है वो वर्ष 2009 में कितने फीमेल कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन कराए हैं, चाहे वो डिग्री वाले हैं या डिप्लोमा वाले हैं। इनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्ष 2009 में कितने फीमेल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने जीएनएम में रजिस्ट्रेशन कराया और कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग में रजिस्ट्रेशन कराया। तो साथियों देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल हम इनकी ले लेते हैं। वर्ष 2009 में टोटल अगर हम बात करें कि कितने कैंडिडेट्स, तो 132 कैंडिडेट्स ने जीएनएम में रजिस्ट्रेशन कराया। अब ज़रूरी नहीं है वो 2009 में अगर रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो 8 का पास आउट हो, वो 7 का पास आउट भी हो सकता है, वो 6 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, कभी कभी हो सकता है 2009 से पहले का कभी कभी हो सकता है। तो साथियों 132 कैंडिडेट टोटल थे वर्ष 2009 में रजिस्ट्रेशन कराने वाले। उत्तराखंड रजिस्टर्ड काउंसिल में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और इनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओवर एज हो चुके हैं सॉरी। तो साथियों आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, इसी टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ मोस्टली कैंडिडेट ने 2008 में पास आउट हुए हैं, मोस्टली नहीं हुए हैं लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ 2008 के पास आउट भी इसमें है। 91 के पास आउट हैं, इसमें 93 के पास आउट हैं, 2007 के, 2008, 8, 8, 8, 8, 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8 लगभग अगर इनके नामों की बात करें, मैं एक बार इनके नाम आप लोगों को बताना चाहता हूँ। पहला नाम शोभा, वंदना, रीना, अर्चना, रूपिका, अनीता, दीपा, ज्योति, किरण, सीमा, बबीता, वंदना, अनामिका, लक्ष्मी, इंदु, प्रियंका, निशा, ज्योति, पूर्ति, शीतल, अशाक्तिका, मेनका, नर्मता, विजयी, मीनाक्षी, यशोदा, निधि, सरिता, वंदना, संगीता, राधा, अंशुल, हिमानी, दीपमाला, हेमा, ज्योति, उमा, संध्या, लीला, फातिमा, शबाना, एकता, निरोज, अंशी, निर्मला, यशोदा, रजनी, आंचल, मेघा, संगीता, मंजू, सावित्री, सुलोचना, नाजिमा, शिवानी, किरण, सुषमा, भावना, मंजू, फरहत, भावना, कुलवंत कौर, प्रिस्चिला, लक्ष्मी, माया, पुष्पा, संगीता, डेजी, संध्या, सत्या, सुदेश, बबीता, कल्पना, मैरी, अंजू, जोयस, सरिता, दीपशिखा, कंचन, निर्मला, शशि, सुमन, पायल, शहनाज, हीरामणि, मिथिलेश, चंदा, नैना, स्नेहलता, उर्मिला, सीमा, संगीता, आकांक्षा, देवप्रभा, शीला, मंजू, दीप्ति, ज्योति, यशोदा, राजेश्वरी, पूजा, रिम्पी, प्रियंका, नीतू, गुरिंदर, तनुजा, निर्मला, रुक्मणी, विद्या, अंजू, ममता, प्रियंका, संगीता, रिबेका, सुमन, पूनम, नीतू,
हरप्रीत, अनुश्री, रिबेका, मनप्रीत, विजयलक्ष्मी, दीपा, मीना, इंदिरा, प्रियंका, उमा, नेहा, मनीषा, आरती, बीना, अंबिका, सुनीता। ये 132 नाम हैं और इन 132 कैंडिडेट्स ने वर्ष 2009 में उत्तराखंड रजिस्टर्ड काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये सब के सब 132 के 132 जो हैं वो जीएनएम वाले हैं, डिप्लोमा वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ओवर एज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कि कितने लोगों ने जो है बीएससी नर्सिंग में अपना जो है रजिस्ट्रेशन कराया है। तो साथियों 27 लोग ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2009 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और इन 27 के 27 लोग जो हैं की लिस्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये बीएससी नर्सिंग वाले हैं और इनका नाम मैं आपको बता देता हूँ। कमलजीत, दीपा, संजीवा, आरती, दीपिका, सर्जना, दीपा, स्मृति, ज्योति, रिदा, सुधा, सुकमीत, सृजा, अनीजा, रूहेला, मौमिता, किरण, परमवीर, नीतू, लवसम पूरनजोत, रश्मि, सरोन, ममता, प्रतिभा, रीता, आयुषी और सुमनजीत। ये 27 लोग हैं साथियों जो डिग्री वाले हैं। और इन 27 में से एक ही कैंडिडेट ऐसी हैं, अभी रुकिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक कैंडिडेट ऐसी हैं जिन्होंने 2007 में पास आउट किया है, रीता रावत जी। बाकी सभी कैंडिडेट 2008 के पास आउट हैं और इन्होंने 2009 में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। और लगभग सभी लोगों ने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से किया है। यूनिवर्सिटी का नाम बता रहा हूँ। और देहरादून से इन्होंने सभी ने जो है बीएससी नर्सिंग की डिग्री ली है। तो साथियों वर्ष 2008 का डाटा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 2 दिन पहले बता चुका हूँ। और आज मैं आपको ये वर्ष 2009 का डाटा बता चुका हूँ। वर्ष 2009 में टोटल कैंडिडेट अगर जीएनएम की बात करें 132 फीमेल कैंडिडेट जिन्होंने जीएनएम में रजिस्ट्रेशन कराया। और अगर डिग्री वालों की बात करें तो 27 कैंडिडेट जिन्होंने जो कि 2009 में रजिस्ट्रेशन कराया है। अगर टोटल कैंडिडेट्स की बात करें तो टोटल 132 प्लस 27 ये कैंडिडेट हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इसमें क्या ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं क्योंकि मैं सारा डाटा आपके सामने स्क्रीन पर रख चुका हूँ। और मुझे ये लगता है कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए। डिग्री वाला तो कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जो कि ओवर एज हो रहा है, लेकिन डिप्लोमा में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो ओवर एज हो रहे हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं। जैसे पिछले डाटा में वर्ष 2008 में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो कि ओवर एज हो चुके थे। लगभग उसमें तो 80% के लगभग कैंडिडेट ऐसे थे जो ओवर एज हो चुके हैं। यहाँ पर उतने नहीं हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने या तो रजिस्ट्रेशन
रिन्यू नहीं कराया है, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो ओवरेज हो रहे हैं, या फिर ऐसे कैंडिडेट जो इस प्रोफेशन को छोड़ चुके हैं, या ऐसे कैंडिडेट जो किसी और प्रोफेशन में लग चुके हैं। तो साथियों, ये एक डाटा वर्ष 2009 का मैं आपको दे चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो डाटा होगा, कल का दिन छोड़कर परसों, मैं आपको वर्ष 2010 का डाटा दूंगा। वर्ष 2010 के डाटा को भी आप अच्छे से देखिए, इसको भी अच्छे से देखिए। आप हर एक डाटा को अपने स्तर से, अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। देखिए कितने कैंडिडेट आपके कंपटीशन में हैं, आप कैलकुलेशन निकालिए। बहुत इजी है कैलकुलेशन निकालना, बहुत टफ नहीं है। सारा डाटा मैं आपको भेज रहा हूँ, बार बार उन डाटा को देखिए, उन डाटा को किसी कॉपी में बनाइए और अपना कंपटीशन देखिए, कितना आपके साथ कंपटीशन में कितने लोग हैं। ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इससे ये पता लगाना कि हाँ, आपका नंबर इन 1564 पदों पर आ रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है आप जो मैं डाटा भेज रहा हूँ, जो डाटा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उस डाटा को अच्छे से स्टडी करके उसका फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे। मैंने बहुत मेहनत करके डाटा कलेक्ट किया है। आरटीआई लगाओ, आरटीआई का जवाब नहीं आता, फिर रिकॉल करो, फिर पोस्टल ऑर्डर भेजो, क्योंकि 2 रुपये पर पेज के हिसाब से वो सारा डाटा भेजते हैं। तो अगर इतना हम सब कुछ मेहनत करके डाटा आप लोगों के सामने रख रहे हैं, तो इस डाटा का अगर आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो फिर बेकार है इस डाटा को देखना। तो साथियों, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके सामने ये सारा डाटा रखने की, उस डाटा को आप लोग स्टडी कीजिए। मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि हाँ, इस डाटा का यूज़ आप करेंगे। इस डाटा को आप सेफली रखिए, देखिए। जब तक आप इस डाटा को स्टडी नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं आप कसम ही रहेंगे। आप ये मत सोचिए कि सब कुछ कराया मिल जाएगा, थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी। जब तक आप लोग थोड़ा सा स्ट्रगल नहीं करेंगे, थोड़ा सा मेहनत नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो मैं डाटा बना के भेज रहा हूँ, जो डाटा, उसको आप देखिए, एक कॉपी और पेन उठाइए और डाटा बनाना शुरू कीजिए कि हमसे आगे इतने हैं, इतने हैं। कोशिश कीजिए जितने लोगों के नंबर मिल सकते हैं उसमें से नंबर लीजिए, उनसे बात कीजिए, उनसे और लोगों के बारे में पूछिए, परसेंटेज पता कीजिए। तो कहीं ना कहीं आपको एक सूटेबल, बहुत एक अच्छा एक आंकड़ा मिल जाएगा कि हाँ, आपके सामने इतने लोग अभी कंपटीशन में हैं और इतने लोग आपके सामने कंपटीशन से हट चुके हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से, इनमें से बहुत सारे लोगों को मैं जानता था, मैंने कॉल किया तो मुझे पता चला उन लोगों ने रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं कराया है। बहुत सारे लोग अब करना ही नहीं चाहते हैं जॉब, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत साल हो गए हैं छूटे हुए, अब नहीं आ सकते हम इस फील्ड में। तो जब तक हम बात नहीं करेंगे, जब तक हम लोगों से कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम कहीं ना कहीं डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब मेरा मानना है जब कि प्रयास तो हमें निरंतर करने ही पड़ेंगे अपने भविष्य के लिए, अपने सुरक्षित भविष्य के लिए। हमको ये जानना चाहिए कितने लोग हमारे कंपटीशन में हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने रिन्यू नहीं करा रखा है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अदर डिपार्टमेंट में जॉब ज्वाइन कर ली, कितने लोग ऐसे हैं जो अब करना ही नहीं चाह रहे हैं जॉब। तो साथियों, वर्ष 2008 का डाटा मैं दे चुका हूँ, वर्ष 2009 का डाटा आज मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। वर्ष 2009 में 132 कैंडिडेट जीएनएम के और 27 कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग के, इन कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और इनके नाम मैं आप लोगों के सामने रख चुका हूँ। इसके अलावा बहुत सारे नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो हो सकता है मुझे विभाग ने ना दिए हों। विभाग ने मुझे जितनी जानकारी दी है आरटीआई में, मैं वो जानकारी आपके सामने रख रहा हूँ। कोई भी ये ना कहे इसमें हो सकता है ये पूरी जानकारी ना हो, क्योंकि मैं भी सिर्फ विभाग के अनुसार ही चल रहा हूँ। हाँ, अगर ये गलत जानकारी होगी तो इसको मैं कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूँ। कल को मैं कोर्ट में कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा जो आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी मांगी वो मुझे गलत दी गई। ये चैलेंजेबल होती है,
क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जो RTI मेरे पास आई है, इसमें सभी में स्टैम्प लगी हुई है और कहीं न कहीं ये सरकार को घेरने के लिए एक बहुत मजबूत पॉइंट होता है। RTI एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकते हो। अगर आपको कोई भी विभाग सही जानकारी नहीं दे रहा है तो उस विभाग के खिलाफ आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। तो साथियों, आप इसी तरीके से मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और जो भी मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ, आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचेगी, जितने ज़्यादा लोगों के ये जानकारी काम आएगी, उतना अच्छा है। मेरा मानना है कि उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग प्रोफेशन के हर एक शख्स को, जो हमारे इस प्रोफेशन से जुड़ा है, उसको जागरूक होना चाहिए, उसको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आज तक कोई बताने वाला नहीं था। आज तक जितने भी लोग आए उन्होंने सिर्फ अपने तक जानकारियाँ रखी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो उसको सभी के साथ शेयर करो, क्योंकि जब तक हम सब लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रोफेशन के आगे ना बढ़ने का मेन कारण हमारे अंदर जागरूकता की कमी है, क्योंकि हम जागरूक ही नहीं है, हमें कुछ नॉलेज ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो साथियों, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम किसी भी मुद्दे पर बात नहीं कर सकते। हमें कोई जानकारी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक विषय पर अगर हमें जानकारी होगी तो हम कहीं पर भी खड़े होकर बेबाक बोल सकते हैं कि हाँ, इतनी पोस्टों की ज़रूरत है, IPHS के मानकों के अनुसार इतनी रिक्वायरमेंट है, इतने पद भरे गए हैं, इतने पद खाली हैं, इतने पदों को इस तरीके से निकालना चाहिए। ये तभी होगा जब हमें पता होगा। जब हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं होगी तो कहाँ से हम कुछ कहेंगे। तो साथियों, मैं आपसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही कहूँगा कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं अपना अगला वीडियो, जिसमें मैं वर्ष 2010 के रजिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल दूंगा, बहुत जल्द लेकर आपके सामने आऊँगा। तब तक आप सभी लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को, आप सभी से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे इस चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और साथियों, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरे परिवार को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।